हेलो व्यूअर्स, तो आज हम देखेंगे आपका पर्सन का क्या फीलिंग्स है, आपके लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, अब हम लोग देखेंगे। अब यूनिवर्स को थैंक यू करिए, आपके पर्सन के ऊपर फोकस हो जाइए। मैं पहले देखूंगी कि आपका पर्सन का आपके लिए क्या फीलिंग्स है, उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। मेल फीमेल सेम सेक्स एक्स्ट्रा मैरिटल सिंगल्स कॉमिटेड कोई भी देख सकते हो रीडिंग को। टाइमलेस रीडिंग है, 18+ रीडिंग है एंड सभी रिलीजन के लिए है, सभी कंट्री के पीपल के लिए है। आपके पास रीडिंग जब आए आप देख सकते हो, अपने हिसाब से जितना रेजोनेट करें उतना ही ले, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे आपके लिए आपका पर्सन का फीलिंग्स, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स, सब थोड़ा बहुत उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम लोग देख लेंगे। ओके, पॉजिटिव रहिए, रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन के बारे में सोचिए और यूनिवर्स को थैंक यू करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जैसे हमें बताइए कि हमारे यूनिवर्स की पर्सन हमारे यूनिवर्स के लिए इस टाइम क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे यूनिवर्स की पर्सन की करंट क्या फीलिंग चल रहा है, क्या चलेगा करंटली हमारे यूनिवर्स के लिए, उनकी माइंड में क्या कुछ। 5 of Cups, ओके। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दुखी है आपका पर्सन। 2 मेजर अरकाना सीरियल नंबर वाइज एक साथ आ गया है, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं। मैं बता दूंगी, पहले कार्ड निकाल लो। ओके, बहुत पावरफुल सारे मेजर अरकाना एक साथ आ रहे हैं, देख रहे हो क्या बात है। मेजर अरकाना इधर आ रहा है, इतना मतलब ये सारा फीलिंग्स उनका मेजर है, उनके मन में फिलहाल चल रहा है ऑलरेडी। मतलब 3 सिर्फ माइनर अरकाना के कार्ड आए हैं, बाकी सब मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्स एंड इधर है 9 ऑफ सोर्स। ठीक है, द मून कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड 1 कार्ड और लेंगे किंग ऑफ सोर्स। ठीक है, तो मैंने कार्ड को सजा लिया है। एक बार बता दूं क्या क्या कार्ड आए हैं। 5 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द एम्परर, 9 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, जजमेंट, द फूल, मैजिशियन, 7 ऑफ वैंड्स, फुल ऑफ फॉर्चून, द मून कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्स। इधर बॉटम ऑफ द डेक में से आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्स एंड इधर फ्रंट ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ सोर्स। तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और डेफिनेटली हो पावरफुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बट ये पावरफुल नो कॉन्टैक्ट में आपका पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा हेवी टाइप का दुखी है। पता नहीं वो शो कर रहा है या फिर नहीं, जो भी है, पर वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ है आपके बिना। ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है क्योंकि उन्होंने आपका दिल ब्रेक किया है एंड अब उसको लग रहा है कि उसको उस चीज़ का सज़ा मिल रहा है। सज़ा ये है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन की वजह शायद थर्ड पार्टी, जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि रीडिंग है थर्ड पार्टी को लेकर, सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड्स हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनका कलीग हो सकता है, उनका फैमिली भी हो सकता है। ओके, और थर्ड पार्टी तगड़ा थे और इस वजह से उनका या फिर उनका कुछ खुद का सोच थर्ड पार्टी इधर हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी के अलावा भी। एंड वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए दुखी है ना, इसलिए वो ना डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रही है कि डिवाइन प्लीज़ हम दोनों को मिलवा दे, हमें सच्चाई का रास्ता दिखाए। क्योंकि वो देखो इधर इतना ज़्यादा मेजर अरकाना का कार्ड आया ना, देखो नंबर 0 मतलब न्यू बिगिनिंग चाहता है, वो फुल की एनर्जी में जाना चाहता है, वो लाइट एनर्जी में आना चाहता है, नया शुरुआत चाहता है एंड आपको वो तगड़ा वाला मैनिफेस्ट कर रहा है। द मैजिशियन कार्ड आया है, उधर द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो। इधर बहुत कोई हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ डिवाइन कनेक्शन में हो और डिवाइन शायद उनको ना उनकी कर्मों की फल सज़ा दे रहा है, आपको छोड़ने की, आपको दुख देने की, या फिर उनका कुछ पिछला जन्म का कुछ कर्म था, या फिर आप लोग कुछ कर्मियों से जुड़े थे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ, उस सबका क्लियरेंस हो रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी है आपके बिना, आपको तगड़ा वाला मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। क्यों देखो इधर, ओह माय गॉड,
पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों का, आपको वो मिस कर रहे हैं, आपके साथ वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड द नाइट ऑफ सोर्ट्स, वो कम्युनिकेशन देना चाहता है बट थर्ड पार्टी के लिए वो जगिल कर रहा है किसी चुने, थर्ड पार्टी के लिए वो थोड़ा रुका हुआ है, बट वो कम्युनिकेशन डेफिनेटली देना चाहिए। तो देख रहे हो नाइट ऑफ सोर्स आया है, कम्युनिकेशन, इधर क्या है, एस ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन। फिर क्या है, एक क्वीन ऑफ वैंड्स, वो आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, वो आपको पावरफुल, आपको ब्यूटीफुल, आपको पैशनेट, आपकी फिगर की वो दीवाने हैं, ठीक है, दीवानी है, जो अपने हिसाब से ले लेना। आपके साथ वो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ वो रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, बच्चा मैनिफेस्ट कर रहा है। एंड फाइव ऑफ कप के बाद आया है द हेरोफेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 5, नंबर 10, ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा नंबर 20, तो देख रहे हो इधर नंबर 4 एंड नंबर 5 का मेजर अरकाना एक साथ आए, जो कि बता रहा है कि उसको उसके अंदर अभी भी थोड़ा ईगो भरा हुआ है, और ईगो की वजह से वो डायरेक्टली आकर आपके पास बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसने आपका दिल तोड़ा था। पर वो क्या कर रहा है, वो ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और मैं बस बोलूँगी, चाहे आप टूट जाइए, कुछ भी हो जाइए, उनके सामने अपने आप को नहीं झुकाना, उसको ही आने देना, नहीं तो उसका ये रुतबा ना हमेशा रह जाएगा। आपको वो ज़िंदगी भर तकलीफ देगा उनकी व्यवहार से, तो उसको खुद को आने दो, ठीक है। नहीं आएंगे तो भी चलेगा, बट आप नहीं झुकना। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों झुकोगे उनके पास, बताओ। वो ईगो को नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, क्योंकि उसको लगेगा क्या कहोगे आप, उसने छोड़ा था, अब वो आएंगे तो आप उसको बातें सुनाओगे, लोग क्या कहेंगे, ये वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे। पर वो ना आपको तगड़ा वाला मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर चाहता है। कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, पर छुपा रहा है, इमोशन को छुपा रहा है। उसको लग रहा है कि वो आपको छुपा के रख दे, और इमोशन कम्युनिकेशन देना बहुत चाहता है, बहुत ज़्यादा, बट कोई वजह से, ईगो की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से रुका है, ठीक है। 9 ऑफ वंस, वो आपके बिना एकदम बहुत ज़्यादा दुखी है, एंड एक विंडेज वॉरियर की तरह अकेला फाइट कर रहा है, आपके बिना अकेला पड़ गया है। मैनिफेस्टेशन कर रहा है, डिवाइन की पथ पर जा रहा है, फूल की एनर्जी में, लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, नया बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए रिश्ते में फ़ाइट करना चाहते हैं, एनर्जेटिक बन रहा है, पैशनेट बन रहा है, पैशनेट है भी आपके लिए। एंड अकेला फ़ाइट कर रहा है, अकेला डट कर मुकाबला कर रहा है अपनी लाइफ में। बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है शायद उनके लाइफ में, उनका भी किसी वजह से दिल ब्रेक हो रहा है। डिवाइन, जैसे मैंने कहा, डिवाइन उसको अपने कर्मा दे रहा है। तो हो सकता है कि कोई आपके से उम्र में छोटे थे, या फिर अगर आपके पर्सन आपसे उम्र में एज में बहुत बड़े भी होंगे ना, फिर भी रिश्तों के मामले में उनका इमैच्योर एनर्जी है, ठीक है। द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ सोर्स, तो डिवाइन कनेक्शन है डेफिनेटली। वो आना चाहते हैं आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड है द चैरियट, वो समझना चाहता है क्या गलत है, क्या सही है, डिसीजन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं। डिवाइन कनेक्शन है, वो समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा कोई ईगो प्रॉब्लम, सही क्या है गलत क्या है अभी भी सोच रहा है मतलब वो बात है, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बट शो नहीं करेंगे, वो वाला सिचुएशन है, ठीक है। और जजमेंट मांग रहा है, नया शुदा चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, इमोशनल है आपके बिना, पैशनेट फील कर रहा है आपके लिए, आपको छुपा कर अपने अंदर रखना चाहते हैं, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी भी, इसलिए वो नहीं आ पा रहा है। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे, ये वाला प्रॉब्लम है, उनका खुद का एटीट्यूड, खुद का ईगो, जो हमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। पर जो मैंने आज कहा ना, ये सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा, क्योंकि इधर देखो ज़्यादातर आए हैं मेजर अरकाना की कार्ड, इतना सारा मेजर अरकाना के कार्ड, मतलब मेजर परिस्थिति, मेजर एनर्जी, तो ज़्यादा मैच करेंगे आपके साथ। और आपके लिए हो सकता है कि बहुत जल्दी कम्युनिकेशन ला दे, डिवाइन कनेक्शन में हो, जिसका डिवाइन टाइमिंग आ जाएंगे तो वो जल्दी कम्युनिकेशन देने के मूड में है, ठीक है। क्योंकि इमोशन तो हेवी हो रहा है इधर, दोनों तरफ ही कम्युनिकेशन का कार्ड है, और क्यों बहुत ज़्यादा दुखी है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि आप थर्ड पार्टी के लिए क्या है उनका फीलिंग्स, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्टी के लिए क्या है, मैनिफेस्ट तो आपको कर रहा है, पर थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ओके।
थैंक यू डिवाइन। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। इधर क्या कार्ड है पता है? 5 ऑफ वैंड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जिसमें बताइए कि हमारे थर्ड पार्टी के लिए क्या उनके मन में फीलिंग्स चल रहा है, उनका करंट फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है, क्या चलेगा। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गॉड, थैंक यू एजेंसी। हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हमें गाइड करिए। हमारी व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं अपने मन में रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। एट ऑफ कप्स। नाचो, आप लोग नाचना स्टार्ट कर दो। अभी से बता रही हूँ, नाचना स्टार्ट कर दो, ठीक है? नाचना स्टार्ट कर दो। लाइन का कार्ड दिख रही हो? लाइन का शुरू हो गया है, डिवाइन खेल स्टार्ट हो गया है, ठीक है? एहे, ये वाला कार्ड देखो। ओके, तो मैंने कार्ड को सजा लिया है। एक्चुअली मैं ना एक और कार्ड लूँगी, उधर एक और कार्ड लेने की मन कर रहा है, ठीक है? ओके, तो क्या क्या कार्ड है? 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द डेविल, 8 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स आया है, फिर एक किंग ऑफ कप्स आया है, फिर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द चैरियट, फिर आया है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, इधर आया है पेज ऑफ वैंड्स, द हेरोफेन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो आपका पर्सन आपके अपने थर्ड पार्टी के साथ कुछ पिछले जन्म का कार्मिक कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी उनका कार्मिक है, डेफिनेटली कार्मिक है। अगर मैरिज भी है तब भी कार्मिक है। आपके पास नहीं आएंगे तब भी मैं कहूँगी कि बहुत केस में आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ना कार्मिक या फिर पिछले जन्म का कुछ अनक्लियर चीज़ के लिए वो जुड़ा हुआ है, उनसे कर्मा की वजह से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कहूँगी कि थर्ड पार्टी की उनको मैनिपुलेट करके, उनके ऊपर जादू टोना करके, उनको ब्लैक मैजिक करके या फिर ब्लैकमेल करके अपने पास रख दिया है। सच बता रही हूँ, क्योंकि इधर द डेविल का 7 ऑफ वैंड्स फास्ट कार्ड आया था, उसको देखकर मुझे पता चल गया कि थर्ड पार्टी के साथ उनका आपका पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। पर उनके पास आया था पेज ऑफ कप्स में, देख रही थी कि मुझे लग रहा था कि इसके बाद यह है, तो शायद वो आपके पर्सन को आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट देने की कोशिश करके मना कर चलने की कोशिश कर रहे, पर उसके बाद भी आ गया था डेविल का टूप, जो शो हो रहा है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर एक मतलब प्रभाव है, ठीक है? जादू टोना इफेक्ट कुछ खिलाया है या फिर कुछ किया है उनके ऊपर, ठीक है? इसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ है, बट बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आ जाएंगे। आपके पास आए चाहे ना आए, बट वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए सोच रहा है। क्योंकि देखो, आपका पर्सन आपको छोड़ दिया, छोड़ के किधर गया? थर्ड पार्टी के पास। अब थर्ड पार्टी की कनेक्शन के लिए अगर 8 ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ सोर्स आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्स आया है, इसका मतलब है वो थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है। छोड़ के इधर आपके पास आएंगे या फिर उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर सन्नास लेकर किधर और चला जाओ, ठीक है? तो वो हो सकता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपका पर्सन थोड़ा सा हार्ट बीट मोड में चला जाए या फिर किसी और जगह चला जाए, थोड़ा दिन अकेला खुद के साथ बिताए। उसको लग रहा है कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ टाइम लगे उनके पास, फिर आपके पास आ जाए ऐसा। बट आपके पास आए ना आए, देर करे, कुछ करे, ईगो में रह जाए, कुछ भी करे, थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ये मैं 100% बोल सकती हूँ।
खुश नहीं है, रह भी रहा है तो भी खुश नहीं है। एटलीस्ट कार्ड हमें बता रहा है आपके साथ अगर पहले वाला रिजोनेट हुआ है ना, जो कनेक्शन मैंने बताया वो अगर सही लगे आपको तो आपको पता चल जाया होगा। अब देखो आपके साथ कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे तो वो लग रहा है क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना आए थे, इधर भी उधर इसमें से 2 मेजर अरकाना एंड ये वाला मेजर अरकाना भी आए हैं। तो डेफिनेटली कुछ तो ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है। आपका पर्सन ना थर्ड पार्टी की असलियत को समझ रहा है एंड शायद पहला फुसला कर फिज़िकल होकर कुछ भी कर आपके पर्सन को रखने की कोशिश कर रहा था, पर वो डेफिनेटली उसे छोड़ देगा। ठीक है, कितने दिन तुम सिर्फ फिज़िकल चीज़ को दिखा कर रख सकते हो किसी को, अगर सच्चा प्यार नहीं हो तो। हाँ बताओ हमें, दिल तो ब्रेक हुआ है, शायद थर्ड पार्टी ने उसको चीटिंग किया है किसी और के साथ, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी शायद अगर मैरिड है ना, उस थर्ड पार्टी के लिए आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार रखते थे अपने मन में। ठीक है, मैरिज था, मैरिज में थे तो मन में तो प्यार था, कुछ भी करके था, ये सब करके भी अगर था ना, बट था। ठीक है, कम्युनिकेशन में थे, कम्युनिकेशन में अभी भी है, पर मुझे लग रहा है कि ये टू ऑफ सोर्स वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, आपके पास आने के लिए वो चिंता कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनका दिल ब्रेक कर चुका है, वो बहुत ज़्यादा इंडिसिशन सिचुएशन में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो आपके बिना वो दुखी है। 5 ऑफ कप्स आया था, क्योंकि जब 5 ऑफ पेंटिकल्स आए उस किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, पर थर्ड पार्टी के पास बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे लग रहा है ना बहुत जल्दी ना बहुत किसी को कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन मिल जाए प्लीज़ हमें बताना, ओके, प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इधर सितंबर अक्टूबर तक ना बहुत किसी को ना कम्युनिकेशन मिल सकता है, बहुत किसी को अगस्त में भी कम्युनिकेशन मिल सकता है। ओके, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तीनों महीना में बहुत जितने दिन से ये जो लास्ट 3 महीने से जो रीडिंग कर रही थी ना, उधर मुझे बहुत ज़्यादा ना रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहा था अगस्त सितंबर अक्टूबर में, ये टाइम में। अगर जून में किसी को कम्युनिकेशन मिल जाए, अगर आपका पर्सन मैरिज नहीं है तो आप प्लीज़ हमें आकर बताना, ओके। इधर मैरिज चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन इधर मैरिज है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ कमिटेड रिलेशनशिप में है, पर बट वो डेफिनेटली उनको छोड़ेंगे ऐसा भाई हमें दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन कर रहा है, जस्टिस मैनिफेस्टेशन कर रहा है एंड खुद की आपका पर्सन थर्ड पार्टी को दे देकर, गिफ्ट दे देकर, मना कर, घुमा कर, पैसा खर्च कर ख़त्म हो चुके हैं। अब वो खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं इधर, या फिर वो आपके पास आना चाहते हैं एंड वो रुका हुआ है, इसलिए वो रुका हुआ है क्योंकि देखो माय गॉड, मैंने ये तो नहीं दिखाता, अरे तो आपका पर्सन शायद अपनी मदर की वजह से थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था क्या, मदर की बातों में आकर, अगर मैरिड थे या फिर घर से कुछ रिश्ता आया था, पर थर्ड पार्टी ने उसको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के साथ वो परेशान हो चुका है, वो थर्ड पार्टी को चीटिंग करके इस टाइम आपके पास आ जाएगा, या फिर थर्ड पार्टी चीटिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में वो खबर निकल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ उसका टावर मोमेंट। देखो टावर कार्ड मतलब तो मैंने देखा ही नहीं था, टावर कार्ड है तो मैं ये वाला कार्ड को देखकर और ये वाला कार्ड को देखकर बताने वाली थी कि शायद उनका उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है या फिर कुछ कोर्ट केस के लिए इंतज़ार कर रहा है या फिर इस बारे में सोच रहा है, और उसके बाद वो मूवमेंट लेगा आएगा, पर उसके नीचे तो टावर मूवमेंट चल रहा है, तो वो डेफिनेटली तो एक कुछ तो उनके लाइफ में ना लीगल इशू चल रहा है। अगर वो मैरिड नहीं है तो अदर्स कुछ घर में लीगल इशू चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर या फिर कुछ लेकर, बट कुछ तो लीगल इशू डेफिनेटली चल रहा है, या फिर सोच रहा है लीगल कुछ स्टेप लेने के लिए, ओके। आपका पर्सन आइदर उससे छोड़ने के बाद तुरंत आपके पास आएंगे या फिर थोड़ी देर वो हर्मिट मोड में चला जाएंगे, उसके बाद आएंगे। बट अगर है भी ना बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आप लिख के ले लो, उन लोगों के साथ घर में ना झगड़ा होता ही है डेफिनेटली। आज ये वाला रीडिंग जो देखेंगे ना, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी जानते हो ये सब बात, पहले शायद आपका पर्सन आपसे शेयर किए थे, है ना। हमें बताना, प्लीज़ हमें बताना अगर ऐसा है तो। आपका पर्सन जगलिंग कर रहा है, दुखी है, इमोशनल है आपके लिए, और शायद उन सच्चाई आ रहा है, थर्ड पार्टी का सच्चाई ना उनके सामने खुल रहा है, शायद डिवाइन कुछ कर रहा है। ठीक है, आपका पर्सन के ऊपर शायद डिवाइन का हाथ है, वो शायद समझ पा रहा है, डिवाइन के पाथ में चल रहा है, तो डिवाइन उसको समझा रहा है कि कौन उनकी लाइफ के लिए सही है, या फिर आपका पर्सन का कर्मा क्लियर हो रहा है, शायद थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर्मा में वो जुड़े हुए थे। ठीक है, पिछले जन्म का ऐसा कुछ मोड़ तो आएंगे उनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा भाई आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा भाई आ रहा है।
क्योंकि वो उधर इन्वेस्टमेंट कर कर के, इंतज़ार कर कर कर, हिल होप करने की कोशिश कर कर कर, पैसे डाल डाल कर, रह कर थक गए हैं। कुछ तो होगा आपके पास, आए चाहे ना आए, बट कुछ तो ज़रूर होगा उधर। एक्सपेक्टेशन तो उनके भी ज़रूर आएंगे, वो हमें कार्ड दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स आए, 2 ऑफ सोर्स आए हैं, डेविल कार्ड आए, द मून कार्ड आए। तो डेफिनेटली वो खुश नहीं है। द टावर कार्ड क्या है, क्या और बताओ, डेफिनेटली छोड़ेंगे, डेफिनेटली छोड़ेंगे ज़्यादातर केसेस में। आप देखना सितंबर तक देखिए आप प्लीज़, उसके बाद हमें बताना अगर आपका पर्सन आपके लिए है, मतलब आपका पर्सन कुछ टॉक्सिक चीज़ों के लिए, कुछ नेगेटिव एनर्जी के लिए आपको छोड़ के चला गया था ना, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो ये थर्ड पार्टी के लिए मैं देख लिया ऑलरेडी, और क्या एक्शन देखिए, हाँ फिर भी देख लूँगी और 2-3 कार्डों से कि कब का एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो एक्शन कार्ड मिल गया है ऑलरेडी। आपके लिए क्या आया था, एस ऑफ सोर्स आए थे, नाइट ऑफ सोर्स आए थे, मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैजिशियन कार्ड आया था, द फूल आए थे, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आए थे। तो है डेफिनेटली। क्या कार्ड गिरा था, सन कार्ड गिरा था। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए कि हमारा व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। फिर से नाइट ऑफ सोर्स हो गए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। थैंक यू नेबर, थैंक यू डिवाइन। क्योंकि डिवाइन की समझ कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेंगे, नेक्स्ट एक्शन तो कब तक रहेगा। हो थोड़ा सा स्लो है, पर सितंबर हाँ थोड़ा सा स्लो है। देखो एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर कुछ वजह से परेशान है, शायद केस चलने में थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा स्लो है। आना चाहते हैं पर सब देखो पेंटिकल्स की एनर्जी आ रहा है, तो थोड़ा सा स्लो है। इस टाइम आना चाहते हैं पर हैंगमैन सिचुएशन में है, पर मन में तो चल रहा है कि अभी दौड़ के आ जाए, पर एनर्जी थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, पर एनर्जी थोड़ा सा स्लो है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आ जाए सितंबर अक्टूबर तक, या फिर किसी किसी के लिए आप पकड़ लो 1 साल, किसी किसी के लिए 1 साल लग जाएंगे। टाइमलेस रीडिंग है, अपने सिचुएशन से सब कुछ उभर कर आने के लिए 1 साल आ जाएंगे, और नहीं तो इधर चांसेस है कि नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में आ जाए, या फिर मैरिड नहीं है तो जुलाई में भी आ सकता है। ठीक है, जुलाई में आ सकता है, जुलाई में, सितंबर में, दिसंबर में आ सकता है, या फिर नहीं तो नेक्स्ट 1 ईयर 1 मंथ पकड़ लो, 1 ईयर 1 मंथ में आ सकते हैं। ओके, हाँ, मुझे लग रहा है ना ऐसा ये इसलिए हो रहा है कि अगर लीगल केस में है ना, उससे उभर कर आने में टाइम लग जाता है ना। और इधर क्या आया था, वो किंग ऑफ सोर्स आया था, नंबर 4 द एम्परर आया था। तो आपका पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक है, पगला टाइप है थोड़ा अपने एटीट्यूड में रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हमें दिखाई दे रहा है। पर आप रुकना नहीं, इसका मतलब मैंने ऐसा नहीं कह रही कि वेट मत करना, मैं कह रही कि आप तब तक खुद को निखारो। आप जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, जितना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करोगे, जितना अगर खुद के ऊपर काम करोगे, खुद की लाइफ पर, खुद के ऊपर, खुद की पैसों के ऊपर, क्या होता है ना, उससे ना आपका मिलन उतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, आप अपने टाइम को ना आगे बढ़ा देते हो, मतलब जल्दी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो आप मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखो, अपने हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव रहिए, अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस करो, लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करो, तो आपका पर्सन जल्दी आ जाएगा। ओके, और पॉजिटिव जाओ। ओके, तो मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय।